अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक बार एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं एवं एक कन्या थी। उसकी 7 बहुएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई माता के पूजन के लिए जंगल में अपनी ननद के साथ मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी निकालने के स्थान पर ही शाऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शाऊ का बच्चा चोट खाकर मर गया। शाऊ की माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी, अर्थात अब मैं तुझे संतान विहीन कर दूंगी। उसकी बात सुनकर ननद ने अपनी सभी भाभियों से अपने बदले में अपनी कोख बंधवा लेने के लिए आग्रह किया, परंतु उसकी भाभियों ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परंतु उसकी छोटी भाभी ने कुछ सोच समझकर अपनी कोख बंधवाने की स्वीकृति ननद को दे दी। तदंतर उस भाभी को जो भी संतान होती वह 7 दिन के बाद ही मर जाती। एक दिन पंडित को बुलाकर इसके कारण का पता लगाया। पंडित ने उत्तर दिया कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय शाऊ की रिश्ते में भाईली लगती है। वह यदि तेरी कोख छोड़ दे तो बच्चे जीवित रह सकते हैं। पंडित जी की बात को सुनकर छोटी बहू ने दूसरे दिन से ही काली गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन बहुत सवेरे उठकर गाय का गोबर आदि साफ कर दिया करती थी। गाय ने अपने मन में सोचा कि यह कार्य कौन कर रहा है, आज इसका पता लगाऊंगी। दूसरे दिन गाय माता तड़के उठकर क्या देखती है कि उस स्थान पर एक साहूकार की बहू झाड़ू बुआरी करके सफाई कर रही है। गाय माता ने उस बहू से पूछा कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और तू मुझे क्या चाहती है मुझसे? जो कुछ तेरी इच्छा वो मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि शाऊ माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं जी रहे हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। गौ माता ने उसकी बात स्वीकार कर ली और उसके साथ लेकर 7 समुंदर पार शाऊ माता के पास ले चली। रास्ते में कड़ी धूप से व्याकुल होकर वे दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे बैठे वे दोनों, उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का एक बच्चा रहता था। थोड़ी देर में ही एक सांप आकर उस बच्चे को मारने लगा। इस दृश्य को देखकर साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे छिपा दिया और उस गरुड़ पक्षी के बच्चे को मरने से बचा लिया। इसके पश्चात उस पक्षी की माता वहां रक्त निकला देखकर उस साहूकार की बहू को अपनी चोंच से मारने लगी। तब उससे साहूकार की बहू ने कहा कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, तेरे बच्चे को डसने के लिए एक नाग आया था, मैंने उसे मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। मरा हुआ नाग ढाल के नीचे दबा पड़ा है। बहू की बातों से वह प्रसन्न हो गई और बोली कि तू जो कुछ चाहती है मुझसे मांग ले। बहू ने उससे कहा कि 7 समुंदर पार शाऊ माता रहती है, तुम मुझे वहां तक पहुंचा दो। तब उस गरुड़ पक्षिणी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शाऊ माता के पास 7 समुंदर के उस पार पहुंचा दिया। शाऊ माता ने उन्हें देखकर बोली कि आ बहिन, बहुत दिनों के बाद आई। पुनः शाऊ माता ने कहा कि मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, तू उन्हें निकाल दे। उस सुराही गाय काली गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई के सहारे शाऊ माता के सिर की जुओं को निकाल दिया। इस पर शाऊ माता ने अत्यंत प्रसन्न हो गई। शाऊ माता ने उस साहूकार की बहू से कहा कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। सुनकर साहूकार की बहू ने शाऊ माता से कहा कि मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे? शाऊ माता ने पूछा कि इसका कारण क्या है? उसने उत्तर दिया कि यदि आप मुझे वचन दे तो इसका कारण बता सकती हूँ। शाऊ माता ने उसे वचन दे दिया। वचन बंद कर लेने के बाद साहूकार की बहू ने कहा कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंद पड़ी है, उसे खोल दे। शाऊ माता ने कहा कि मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, अब मुझे तेरी कोख खोलनी ही पड़ेगी। इतना कहने के साथ ही शाऊ माता ने कहा कि अब तू घर को जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। घर जाने पर तू अहोई का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उससे घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई थी। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। इसके बाद ही दीपावली का पर्व आया। उसकी जेठानियां परस्पर कहने लगी कि सब लोग पूजा का कार्य शीघ्र पूरा कर लो, कहीं ऐसा न हो कि छोटी बहू अपने बच्चों का स्मरण कर रोना धोना शुरू कर दे, नहीं तो रंग में भंग हो जाएगा। जानकारी करने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को छोटी बहू के घर भेजा, क्योंकि छोटी बहू रुदन नहीं कर रही थी। बच्चों ने घर जाकर बताया कि वहाँ पर वह आटा गूंथ रही है और उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है।
इतना सुनते ही सभी जेठानियां आकर उसे पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा कि शाहू माता ने कृपा कर मेरी कोख खोल दी। सब लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करें।